वह क्या घटना थी जब विवादित ढांचे के नीचे भगवान श्री राम की मूर्ति अपने आप प्रकट हो गई। जब सुबह लोगों ने देखा तो वहाँ राम भक्तों की भीड़ लगी थी। दोस्तों 500 सालों का लंबा सफर आज कहीं राम भक्तों के लिए सच साबित हो रहा है। लेकिन भगवान राम की मंदिर आखिर मुगलों ने क्यों तोड़ दिया था, आखिर क्या घटना थी? जब आज से करीब 4920 साल पहले साल 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुँचती है। कहा जाता है कि तभी बाबर की सेना मीर बांकी ने उस मंदिर को तुड़वाया जिस पर करोड़ों हिंदुओं की आस्था टिकी हुई थी और उसके जगह मस्जिद बनवा दी गई। आखिर 1528 से पहले वहाँ पर भगवान श्री राम की कैसा मंदिर हुआ करता था, उसके बाद कैसे एक लंबी लड़ाई शुरू होती है जो 500 सालों के बाद आज जाकर जीत में बदल रही है। यह 500 सालों का संघर्ष आखिर कैसे तय किया गया है, इनमें आखिर क्या क्या घटनाएं हुई, आज राम मंदिर के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम की भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इतना ही नहीं 22 जनवरी को यहाँ पर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी जाएगी। दोस्तों यह वह राम मंदिर है जिसको बनते हुए देखना करोड़ों भारतीयों का सपना था, क्योंकि इसी जगह पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और इसे पाने के लिए लगातार 500 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। इनमें से कई लोग ऐसे थे जो पूरी जिंदगी कोर्ट कचहरी की लड़ाई लड़ते अपनी जिंदगी गुजार दी। इतना भी आसान नहीं था राम मंदिर के बनने का ये सफर। अब चलिए अब इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं और शुरुआत से इस मुद्दे को डिटेल में आपको बताते हैं। 1528 के बाद क्या हुआ था तो सब लोग जानते हैं, मगर उससे पहले आखिर क्या हुआ उसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहा जाता है कि उस समय अयोध्या पर सूर्यवंशियों का राज कई वर्षों तक रहा था और यहीं पर श्री राम का जन्म राजा दशरथ के महल में हुआ। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ सालों के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे के वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया और यहीं पर भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनवाया था। अकेले अयोध्या के अंदर सीता राम के 3000 मंदिर थे, लेकिन जब बीच में मंदिरों की हालत लंबे समय के चलते काफी खराब हो गई थी तो कुछ राजाओं ने उन्हें ठीक भी करवाया था। इस तरह समय बीतने के साथ साल आता है 1526 का। दिल्ली पर उस समय इब्राहिम लोदी का राज था। 21 अप्रैल 1926 को पानीपत के नजदीक इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके कुछ समय बाद 1528 में बाबर की सेना अयोध्या पहुंचती है और ऐसा बताया जाता है कि बाबर का एक सेना था बीरबांकी, जिसने भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़वाकर ध्वस्त कर दिया और उसकी जगह एक मस्जिद को बनवाया जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। और यह घटना हिंदू लोगों की आस्था पर बहुत बड़ी चोट थी। कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद के बनने से काफी समय बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि वह मंदिर वाली जमीन वापस मिल जाए, लेकिन उनकी कोशिश ज्यादा कुछ रंग नहीं ला पाई। यह बात है 1717 की, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कर दिया था कि मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बना देते हैं ताकि हिंदू वहाँ पर पूजा कर पाए। कहा जाता है कि अकबर और जहांगीर के शासन काल में हिंदुओं को यह भूमि चबूतरे के रूप में सौंप दी गई थी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर एक क्रूर शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर के सपने को पूरा करते हुए यहाँ पर मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। यह वह वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू चबूतरे पर पूजा करते थे, मगर मंदिर गिरने के 250 साल बाद भी हिंदू इसे भूल नहीं पाए। यूँ तो अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वो ये बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की मंदिर तोड़कर मस्जिद क्यों बना दी गई। 1813 में हिंदुओं की तरफ से दावा किया जाता है उसी जगह पर रामलला का जन्म हुआ था। और फिर आता है साल 1885 का और यह मामला अदालत चला जाता है। फिर 1950 में एक ऐसी घटना हुई जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि 23 दिसंबर 1949 को अचानक जो विवादित ढांचा था उसके अंदर भगवान श्री राम की एक मूर्ति मिली। हिंदू पक्ष का दावा था कि यह मूर्ति अपने आप ही वहाँ प्रकट हुई थी, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्ति वहाँ रख दी। दोस्तों जब यह बात बाहर फैली तो दोनों पक्षों के लोग वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँचने लगे, लेकिन जब विवाद ज्यादा हुआ तो यूपी सरकार ने मूर्तियाँ हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई, क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया था कि अगर मूर्ति हटाई गई तो यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ है वह बेकाबू हो सकती है, और सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा दिया। लेकिन फिर भी हिंदू और मुसलमानों में आक्रोश शांत नहीं हुआ और साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान श्री राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी। बाद में भी लंबे टाइम तक मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की तरफ से लगातार अपनी अपनी कोशिश की गई। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह से मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की और इसी के 2 साल बाद 1986 में यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दे दिया। फिर दोस्तों वह दिन आता है जिस दिन बहुत बड़ी घटना होती है। 6 दिसंबर 1992 को लाखों सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। इतने सारे लोगों के पहुंचने से वही हुआ
होगा जिसका लोगों को डर था। लोग 11:50 पर गुम्बज पर चढ़े और 4:30 बजे तक तीनों ढांचे गिरा दिए। इस घटना के कुछ ही समय बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़के गए। पूरा देश दंगों की आग में झुलस उठा, जिसमें 2000 से भी ज्यादा लोग मारे गए और कितने लोग घायल हो गए। लड़ाई इतनी भड़क गई कि साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 1990 के दशक में केंद्र में जब फिर से भाजपा आई, दोबारा हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर सक्रिय हो गई। फिर देश में चल रहे सभी मामलों को एक जगह लाया गया। बाद में इस मामले की जांच के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा गया, ताकि यह पता चल सके कि आखिर मस्जिद के नीचे पहले क्या था। ASAI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिस जगह यह ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह बात साबित होता है कि वहाँ पहले हिंदू मंदिर था, और यह सरकार के सामने और कोर्ट के सामने सबसे बड़ा साइंटिफिक प्रूफ था कि वाकई में उस विवादित जमीन के नीचे भगवान श्री राम का पहले मंदिर था। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। लेकिन साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। लंबी सुनवाई के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। लेकिन इसी के साथ मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया गया। और दोस्तों, आखिरकार वह वक्त आ ही गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर की भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया, और वह दिन भी आ गया जब मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है। दोस्तों, कितने लंबे संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का मंदिर बन पाया है। कितने लोगों ने इसके लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन अंत में सत्य की ही जीत हुई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमें आगे वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़ाता है। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।